नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदुस्तान है। मेरे इस वीडियो संदेश का विषय है जिहादियों को जिहाद की भाषा में जवाब देने वाला पहला वीर हिंदू योद्धा तक्षक। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि बेहद क्रूर एवं अत्याचारी था। अपने इस हमले के दौरान उसने एक भी नवयुवक को जीवित नहीं छोड़ा। कासिम के इस नरसंहार को एक 8 वर्षीय बालक चुपचाप देख रहा था, जो कि मेरे इस वीडियो संदेश का शीर्षक है। तक्षक के पिता सिंधु नरेश दाहिर की सेना में सैनिक थे, जो कि इस युद्ध में युद्ध करते हुए वीरवती को प्राप्त हो गए थे। राजा दाहिर के मरने के बाद अरबी सेना लूटपाट करते हुए तक्षक के गांव पहुंची तो गांव में हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से खींच कर सरेआम उनकी इज्जत लूटी जाने लगी। भय के कारण तक्षक के घर में सब चिल्ला उठे और तक्षक की दोनों बहनें डर से कांप गई। तक्षक की मां परिस्थिति को भांप चुकी थी। उसने तीनों बच्चों को अपने गले से लगाया और वो रो पड़ी। अगले ही पल उस वीर छत्राणी ने अपनी दोनों बेटियों का सर धड़ से अलग कर दिया और तक्षक की मां ने उसकी ओर देखा और तलवार अपनी छाती में उतार ली। यह सब घटना 8 वर्ष का अबोध बालक अपनी आंखों से देख रहा था। वह अबोध बालक अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर खेतों की तरफ भाग गया और समय के साथ साथ बड़ा होता गया। तक्षक भटकता भटकता कन्नौज के राजा के पास पहुंचा और वैसे वह उस समय तक 25 वर्ष का हो चुका था। वह नागभट्ट की सेना में भर्ती हो गया। अपनी बुद्धि बल के कारण कुछ ही समय में तक्षक राजा का महत्वपूर्ण अंगरक्षक बन गया। तक्षक के चेहरे पर कभी खुशी या गम का माहौल नहीं दिखता था। उसकी आंखें हमेशा क्रोध से लाल रहती थी और उसको पराक्रम के किस्से सेना में सुनाए जाते थे। तक्षक इतना बहादुर था कि तलवार की एक बार से ही हाथी का सिर कलम कर देता था। सिंधु पर शासन कर रही अरबी सेना कई बार कन्नौज के राजा नागभट्ट पर हमला कर चुकी थी, लेकिन अपनी बहादुर सेना के कारण राजा नागभट्ट उन्हें बार बार युद्ध में हरा देते थे। लेकिन सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हुए भागती हुई अरबी सेना का पीछा नहीं करते थे। इसी कारण वे मजबूत होकर बार बार कन्नौज पर आक्रमण करते रहते थे। एक बार अरब के खलीफा के आदेश से सिंधु की एक विशाल सेना कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए आई। यह खबर जब कन्नौज के राजा नागभट्ट को पता चली तो उन्होंने अपने सभी सेनापतियों की एक मीटिंग बुलाई। सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इतने में महाराज का अंगरक्षक तक्षक उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि महाराज, हमको दुश्मन की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। एक पल राजा नागभट्ट ने तक्षक की ओर देखा और कहा कि तक्षक, आप खुलकर कहो, आप कहना क्या चाहते हो। तक्षक ने राजा नागभट्ट से कहा कि अरबी सैनिक अत्याचारी, क्रूर, बर्बर और जिहादी मानसिकता के हैं। उनके साथ सनातन धर्म के नियमों के साथ युद्ध करना अपनी प्रजा के साथ में अन्याय करना होगा। हमें उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। महाराजा ने कहा, किंतु हम अपनी धर्म और मर्यादा को कैसे छोड़ सकते हैं। तक्षक ने कहा, मर्यादा और धर्म का पालन ऐसे लोगों के साथ किया जाता है जो धर्म का मर्म समझते हो। इन राक्षसों का धर्म ही हत्या और बलात्कार है। इनके साथ में वैसा ही व्यवहार करके युद्ध जीता जा सकता है। राजा का एकमात्र धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। राजन, आप मुल्तान और देवल का युद्ध याद करें, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध जीता, राजा दाहिर को पराजित किया और उसके बाद प्रजा पर कितना अत्याचार किया। यदि हम पराजित हुए तो हमारी प्रजा और बच्चों के साथ में और स्त्रियों के साथ में वो वैसा व्यवहार करेंगे जैसा कि उन्होंने दाहिर के हारने के बाद किया था। महाराजा, आप जानते हैं कि राजा दाहिर के मरने के बाद में हमारी स्त्री और बच्चों को किस तरह से खुले आराम बाजार में बेचा गया था और उनका एक वस्तु की तरह से भोग किया गया था। महाराज ने देखा कि तक्षक की बात से सेना के सभी सेनापति सहमत हैं। इसके बाद महाराजा नागभट्ट गुप्त कस में तक्षक को साथ लेकर बढ़े और गुप्तचरों के साथ एक अलग गुप्त मीटिंग की और फैसला ये हुआ कि ये युद्ध तक्षक के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगले ही दिन कन्नौज की सीमाओं पर दोनों सैनिकों का पड़ाव हो चुका था। आशा थी कि अगला प्रभात एक भीषण युद्ध का गवाह बनेगा। आधी रात बीत चुकी थी। अरबी सेना अपने शिविर में सो रही थी। अचानक ही तक्षक के नेतृत्व में लगभग 1/4 सेना अरबी सैनिकों पर टूट पड़ी। जब तक अरबी सैनिक संभलते तब तक गाजर मूली की तरह से हजारों अरबी सैनिकों को तक्षक की सेना ने मार काट दिया था। किसी हिंदू शासक से रात्रि के समय युद्ध करने की आशा इन अरबी सैनिकों को नहीं थी। सुबह से पहले ही अरबी सेना की लगभग 1/4 सेना मारी जा चुकी थी। बाकी सेना भाग खड़ी हुई। जिस रास्ते से अरबी सेना भाग रही थी उसी तरफ राजा नागभट्ट अपनी सेना के एक हिस्से के साथ में खड़े थे। सारे अरबी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक भी सैनिक जीवित नहीं बचा। युद्ध समाप्त होने के बाद में राजा नागभट्ट वीर तक्षक को ढूंढने लगे। तक्षक वीर गति को प्राप्त हो चुका था। उसने अकेले ही हजारों अरबी सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट दिया था।
राजा नागभट्ट ने कन्नौज में तक्षक की एक भव्य प्रतिमा बनवाई। कन्नौज में उस वीर हिंदू रक्षक तक्षक की प्रतिमा आज भी विद्यमान है। यह युद्ध सन 733 में हुआ था। इसके बाद लगभग 300 वर्ष तक किसी भी दूसरे अरबी आक्रमणकारी की भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। यह इतिहास की सत्य घटना पर आधारित है। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैंने बताया कि जिहादियों को जिहाद की भाषा में किस तरह से जवाब दिया जा सकता है। हमें तक्षक की इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है, और यदि हम तक्षक की इस कहानी से प्रेरणा ले तो हम आने वाली पीढ़ियों और अपने भारत को इन जिहादियों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो मित्रों, तक्षक की ये कहानी बताते हुए मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मैं मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि जिन ने मेरा ये वीडियो संदेश देखा हो, कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस ना भूलें। तो मित्रों, इसी के साथ मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।